हेलो स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो आपको वर्कशीट मिली है उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) इज इक्वल टू x इंटू e टू द पावर 1 बाय x माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाय x होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 बाय x प्लस e टू द पावर माइनस का 1 बाय x, ये x इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है इस पूरी टर्म से। when x not equal to 0 and x equal to 0 पे कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। then which of the following is true, मतलब f is continuous and differentiable at every point, f is continuous at every point but is not differentiable, या फिर f is differentiable at every point और ये लास्ट क्या है, f is differentiable only at origin। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट हमें कहां दिख रहा है, 0 पे दिख रहा है। और अगर 0 में पुट कर दूं तो ये ओवरऑल फॉर्म क्या बन जाएगी, e टू द पावर 0 और माइनस e टू द पावर 0, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 0 और नीचे भी क्या बन रहा है 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है और ये 0 है ही। तो पहले अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किस पे जा रहे हैं, इसी फंक्शन पे जा रहे हैं। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और कंटिन्यूटी चेक करने से पहले क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। तो f(x) जो हम ये फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाय x होल डिवाइड बाय e टू द पावर 1 बाय x प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाय x, ये टर्म बन जाएगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको एलसीएम लेते हैं जिससे e टू द पावर 1 बाय x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्दर सिंपलीफाई के अकॉर्डिंग ये टर्म क्या बन गई, e टू द पावर 2 बाय x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाय x प्लस का 1, e टू द पावर 1 बाय x कॉमन लेके कट जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू के लिए और x इक्वल टू 0 पे तो हमें 0 दे ही रहता है। तो एक बार कंटिन्यूटी के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो f 0 माइनस मतलब के लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम चेक कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 2 माइनस h, ये इसको हम करेंगे तो ये तो माइनस h हो जाएगा और ये फॉर्म क्या बन जाएगी, e टू द पावर माइनस का 2 बाय h हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 2 बाय h प्लस का 1। अभी भी h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो देखो क्या फॉर्म बन जाएगी, ये इंफिनिटी फॉर्म पे जा रहा है। अगर यहाँ h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं और यहाँ h 0 कर रहे हैं तो ओवरऑल 0 जा रहा है। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लें, किस फॉर्म से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब ये टर्म क्या बन जाएगी, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते थे, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते थे। कैसे कि ये माइनस h लिमिट x टेंड्स टू 0 है और अगर मैं इसमें कॉमन लूं ये रेसिप्रोकल करके तो क्या टर्म बन जाएगी, 1 माइनस e टू द पावर 2 बाय h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2 बाय h, ये टर्म बन गई। अब या फिर इसको हम इस स्टेप से कर लेते हैं, माइनस h इंटू 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाय h माइनस 1 अपॉन ये टर्म बन गई 1 अपॉन e टू द पावर 2 बाय h प्लस का 1। ठीक है, अब अगर h की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो क्या टर्म बन रही है, तो यहाँ h की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो ये टर्म तो क्या बन गई, ये वाला टर्म तो 0 बन गया और यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो क्या बन गया, e टू द पावर इंफिनिटी। तो ये टर्म क्या बन गई, e टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 माइनस 1 अपॉन ये भी क्या बन गया, h की वैल्यू 0 पुट की तो 2 बाय 0 इंफिनिटी और e टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी क्या हुआ, 0 हो जाएगा, ये टर्म बन गई। तो ओवरऑल आंसर क्या मिला, 0 इंटू माइनस 1 क्या आंसर मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली हम जब कर रहे हैं किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कंडीशन मिलेगी, f 0 प्लस लिख देते हैं इसको,
क्या टर्म जा रही है कि यहाँ जहाँ जहाँ x है, जैसे ये फंक्शन हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया था, तो टर्म तो ये बन जाएगी आपके पास कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ये टर्म बन गई आपके पास e की पावर 2 बाय h माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h प्लस का 1। तो अब क्या सॉल्व करें, अगर यहाँ 0 पुट कर दिया तब तो ये क्या बन रहा है, इंफिनिटी बन जाएगा, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, वापस e की पावर 2h में कॉमन ले लेता हूं, तो ये तो h ऐसे सही, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h बाहर है, और यहां जब e की पावर h कॉमन ले रहा हूं तो ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h होल डिवाइड बाय, यहां से भी कॉमन लूंगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h, और e की पावर 2 बाय h जो कॉमन लिया है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर h की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये टर्म क्या दे रहा है, ये तो h 0 हो गया, और ये टर्म यहाँ 0 पुट कर रहा हूं तो e की पावर इंफिनिटी बन गया, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या दे रहा है 0, तो ये हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 0 into 1 ओवरऑल आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस हो गया, fx क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0। अब फंक्शन कंटीन्यूअस का है कि fx इज कंटीन्यूअस, तो 0 पे कंटीन्यूअस हो गया तो कंटीन्यूअस हो जाएगा सब जगह पे, तो ये बोल रहा है कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, तो कंटीन्यूअस तो मिल रहा है लेकिन डिफरेंशिएबल की अपने बात नहीं करेंगे, तो ये भी पॉइंट हो सकता है, और ये बोल रहा है f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस अपने आप हो जाएगा, और ये बोल रहा है f इज डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन, तो पूरे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो अब कंटिन्यूटी तो ये हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी, तो कंटीन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, फंक्शन हम ये कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास कि एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वही 0 प्लस h माइनस का h 0 अपॉन h, और माइनस वाले के लिए माइनस कर देंगे, तो पहले हम निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव r f डैश 0, ये 0 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा कि 0 प्लस h, जो कि हम इसमें कर रहे हैं, तो ये 0 प्लस h का मतलब ये तो हो गया h, ये हो जाएगा e की पावर 2 बाय h माइनस का 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h प्लस का 1 माइनस का f0, फॉर्मूला ये था, ये तो है f0 प्लस h वाला, माइनस का f0, और 0 पे क्या आंसर है 0 होल डिवाइडेड बाय h, और लिमिट क्या चल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ ये h से h हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये फॉर्म अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो क्या सॉल्व करें इसको कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, e की पावर 2h कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन लेके ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h, और ये टर्म बन गई 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h, और 2 बाय h कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर h की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ 0 पुट किया तो ये बन गया 2 बाय 0 मतलब इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी क्या देगा 0, तो 1 माइनस 0, ऐसे ही ये बन जाएगा 1 प्लस 0, और आंसर क्या मिला 1 मिल गया। तो ये था राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग निकालें, जो क्या हो जाएगा 0 माइनस h, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया माइनस h, और ये टर्म बन जाएगी e की पावर 0 माइनस 2h, तो ये टर्म बन गई e की पावर माइनस 2 बाय h माइनस का 1 अपॉन e की पावर माइनस का 2 बाय h प्लस का 1 माइनस का f0, तो f0 कितना है आपके पास 0 होल डिवाइड बाय माइनस का h, तो ये माइनस h और ये माइनस h तो कैंसिल आउट हो गए। अब रही इसकी बात, तो ये कर रहे हैं अपन लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, इनवर्स फॉर्म है, e की पावर 2 बाय h माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h प्लस का 1। अब अगर h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये e की पावर इंफिनिटी बन जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया 0,
तो 0 माइनस 1 और नीचे बच रहा है 0 प्लस 1, तो -1/1 ये आंसर क्या दे रहा है माइनस का 1, और जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव दे रहा है कितना 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या दे रहा है माइनस का 1, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, दोनों इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और कंटीन्यूअस 0 पे था क्रिटिकल पॉइंट, जो कि हमने चेक कर लिया कंटीन्यूअस था, तो 0 पे है तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस हो गया। तो कौन सा पॉइंट आया f इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर मतलब एवरी पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल तो हो नहीं रहा, कंटीन्यूअस मिल रहा है एवरी पॉइंट पे एंड डिफरेंशिएबल मिल रहा है, ये पॉइंट हो गया। f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, f इज डिफरेंशिएबल एट ओनली एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या आंसर मिला ओनली बी आंसर मिला कि f इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट बट इज नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट hx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये क्या है मिनिमम ऑफ x एंड x स्क्वायर, तो मतलब इनमें से मिनिमम पोर्शन किसका होगा x और x स्क्वायर के, दोनों की कंडीशन देख रहे हैं। फॉर एवरी रियल नंबर, मतलब नंबर 9 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ x देन क्या कंडीशन है h इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x, मतलब ये फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल x, h इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x and h dash x is equal to 1 for all when x greater than 1, और d ऑप्शन क्या है h is not differentiable at two values of x। तो ये ऑप्शन तो आपको समझ में आ गए, लेकिन क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हुआ कि मिनिमम ऑफ x एंड x स्क्वायर ये क्या चीज। तो अगर आपके पास फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, तब तो आप ये पोर्शन फटाफट कर देंगे जो कि आपने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं। अब दिक्कत आई इसमें कि h is equal to minimum of x and x square, तो ये ग्राफ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि एक तो फंक्शन क्या है, एक तो हम फंक्शन ले रहे हैं x और एक फंक्शन क्या ले रहे हैं x स्क्वायर, लेकिन दिक्कत ये है कि कब x लेना है और कब x स्क्वायर, और ओवरऑल रिलेशन कौन सा यूज करना है मिनिमम। तो नंबर 9 के अकॉर्डिंग कहां से कहां तक x लेना है और कहां से कहां तक x स्क्वायर लेना है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर x स्क्वायर का ग्राफ देखें हम, तो x स्क्वायर का ग्राफ आपको क्लियर है किस टाइप से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पैराबोलिक फॉर्म, तो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर फॉर्म में चल जाता है। ये तो बन गया किसका x स्क्वायर का ग्राफ, ये तो बन गया हमारे पास इसका x स्क्वायर ग्राफ आ गया, और fx x ये कौन सा फंक्शन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन जाती है 45 डिग्री पे ओरिजिन से पास होती हुई, तो ये इस टाइप से चली गई, ये हमारे पास लाइन आ गई किसकी x वाली, कि ये तो था fx x स्क्वायर वाला ग्राफ, और ये हो गया y x, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती जा रही है, जो कि हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब जो दो फंक्शन थे x और x स्क्वायर, तो अब आपको देखना है कहां से कहां तक ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या था मिनिमम था, सेम अगर मैक्सिमम बोला होता तो हम मैक्सिमम की बात करते हैं। तो पोर्शन हम ले लेते हैं, ये तो क्या हो गया 0,0। अब दिक्कत ये कि ये कहां कट कर रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हमें जरूरत होगी, तो कैसे निकाल रहे हैं, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, तो उन दो लाइन की इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे ही आपने सर्कल में किया था कि दो सर्कल या कोनी सेक्शन में किया था कि दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों की इक्वेशन कंपेयर कर ली थी। यहां हो रहा है लाइन और कर्व, तो लाइन और कर्व कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उन दोनों की इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं। तो एक तो x स्क्वायर है और एक x है, तो हम स्क्वायर से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई। तो किसी में भी x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है 0, तो एक तो 0 हो गया, और x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है 1, तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है 1,1। तो ये नंबर लाइन, ये x एक्सिस है जो कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी चल रही है नंबर लाइन, और ये y एक्सिस है हमारे पास। तो जब माइनस इंफिनिटी से 0 तक आ रहा है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी दे रहा है, ये x स्क्वायर वाला दे रहा है या x वाला दे रहा है। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ
यहाँ क्या बोला है, मिनिमम बोला है। तो मिनिमम जब माइनस इंफिनिटी टू जीरो तक जा रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट तक ही पहुंच रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू जीरो तक गए हैं, तो मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है, ये x स्क्वायर वाली तो अपर साइड जा रही है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या है, ये मिनिमम वैल्यू ये हुई ना, डाउनवर्ड कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो मिनिमम ये हुआ, और ये क्या है x। तो हमने लिखा fx जो फंक्शन था वो क्या आ गया, x आ गया when x लेस देन 0। जब आपने x की वैल्यू 0 से लेस देन ली थी तो ये पार्ट मिनिमम वैल्यू दे रहा था, क्या कौन सी वाली लाइन दे रहा था, x वाली दे रहा था, तो x का भाई जब 0 से लेस देन ली, और आपने 0 या 0 से अबाव लिया, तो अबाव तो अप टू इंफिनिटी चल जाएंगे, बट इंटरसेक्शन पॉइंट तक हम बात कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसको डैश लाइन तक यहां तक ले आते हैं, ये बोल देते हैं अपन 1, 0। तो 0 से 1 तक जब जा रहे हैं, तो 0 से 1 तक जब हम पहुंचे, 1 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे हैं। तो 0 से 1 तक जब जा रहे हैं, तो इनमें से मिनिमम पॉइंट कौन दे रहा है, मिनिमम एरिया कौन दे रहा है, लाइन की फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा दे रहा है, लाइन अपर साइड है और कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मिनिमम वैल्यू कौन देगा, x स्क्वायर वाला। तो x स्क्वायर व्हेन x 0 या 0 से अबव बट लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, ये x स्क्वायर वाला कर दे रहा है। क्लियर हुआ। और जब 1 से अबव जा रहे हो आप, जब x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 1 या 1 से अबव जा रहे हो, तो कौन सी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये x स्क्वायर वाला तो अपर साइड जा रहा है, और मिनिमम वाला क्या दे रहा है, x। तो वापस क्या आ गया, x आ गया। तो fx फंक्शन ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, x, x स्क्वायर और x। x कब था, when x less than 0 and x greater than equal to 1। x स्क्वायर कब है, जब x की वैल्यू 0 और 1 से बीच में है। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, तो अब ये जो भी पॉइंट्स हैं आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप कंटीन्यूअस भी बोल रहा है, डिफरेंशियल भी बोल रहा है, और ऑल वैल्यूज पे भी बोल रहा है, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लें, डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं 0 पे। तो 0 से लेस देन का आंसर क्या मिल रहा है, 0। 0 से राइट हैंड का आंसर क्या मिल रहा है, 0, और 0 वैल्यू पे भी क्या मिल रहा है, 0। तो f 0 माइनस f 0 प्लस इज इक्वल टू f 0, जो कि क्या दे रहा है, 0। तो ये क्या हो गया, therefore continuous at x equal to 0। 0 पे तो क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, क्योंकि हम 0 पे क्यों चेक कर रहे हैं कि बाकी पे तो कंटीन्यूअस आएगा ही आएगा, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे ही दिक्कत होती है। तो 0 पे तो कंटीन्यूअस हो गया। ऐसे ही 1 पे चेक करते हैं कि f 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दे रहा है, 1 देगा, राइट हैंड लिमिट पे भी कितना दे रहा है, 1 ही दे रहा है, और 1 पुट करूंगा 1 का यहां, तो भी आंसर क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। तो ये तीनों पॉइंट इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, therefore continuous at x equal to 1। तो क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 और 1 ही थे, तो क्वेश्चन ने क्या बता दिया है कि कंटीन्यूअस है at x equal to 0, मतलब आपकी लाइन कंटीन्यूअस चली जा रही ना, यहां से आप यूं गए, फिर यहां से कर गया, फिर वापस यूं गए, ठीक है। कर कैसे चल रहा है, इस टाइप से 0, ये 0 तक पहुंचे, फिर कर गया, फिर 1 पे आने के बाद वापस एक लाइन जा रही है, तो फैन तो आपको कहीं उठाना पड़ा ही नहीं ना ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो क्या जा रहा है, कंटीन्यूअस जा रहा है, और वर्किंग भी हमने देख लिया। तो ये क्या हुआ, कंटीन्यूअस एवरीवेयर, मतलब कुछ भी पुट करें तो वो क्या देगा, कंटीन्यूअस देगा। तो मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग, ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो ये क्या हो गया, h इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x, मतलब hx जो फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है एवरीवेयर, और ये डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है, ये भी डिफरेंशिएबल की और ये भी डिफरेंशिएबल की, तो कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, जो कि ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल की बात क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएबल करके देख लेते हैं अपन। तो ये f डैश x अगर मैं निकालूं तो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 1, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, और इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 1। ये कब आएगा, when x less than 0, ये कंडीशन हुई 0 से अबव बट लेस देन 1, और ये कंडीशन आ रही है x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब डिफरेंशिएबल कर लिया, हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों कर दिया, क्योंकि
क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब इस पे चेक कर लें, एक बार जीरो पे चेक कर लेते हैं। तो f डैश जीरो माइनस की बात कर रहे हैं, f डैश मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश जीरो पे आंसर क्या दे रहा है, इसका डिफरेंशियल कितना आया था, 1 आया था, और x की वैल्यू यहाँ x आई नहीं तो पुट क्या करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव जब बात कर रहे हैं f डैश जीरो पे, ये इनका जैसे इक्वल टू क्यों लगा है कि डिफरेंशियल में हम क्या लेते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन ही फॉर्म लेते हैं, इक्वल टू नहीं लेते हैं। तो इक्वल टू वाला क्या रहता है, शार्प पॉइंट रहता है। तो यहां से जीरो से अबव पे क्या दे रहा है कि f डैश 0 तो 2x था, लेकिन अब ये डिफरेंशियल तो हमने कर दिया, यहां पर x है तो 0 पुट करो तो आंसर क्या मिल रहा है, 0। तो इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे जब बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f डैश 1 ये लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहे आप उसके अकॉर्डिंग कर लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो, लेकिन जब हमने देख लिया कंटीन्यूअस है फंक्शन तो डिफरेंशिएट करके, और फंक्शन भी क्या था, इजी फॉर्म में था, हमारे लिए इजी था करना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 ये कितना हो जाएगा, 1 से लेस देन कंडीशन में कितना है 2x, 1 वैल्यू पुट कर रहा हूं तो कितना दे रहा है 2, और राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 कितना दे देगा, ये 1 है, x है ही नहीं तो क्या पुट करेंगे, है ही नहीं कुछ, क्या आ गया 1 आ गया, तो इसके आंसर भी दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये भी क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो कंटीन्यूअस तो हमने कर लिया था, डिफरेंशिएबल देखते हैं तो क्या बोल रहा है, h इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब h डैश इक्वल टू 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, तो सही है कि h ये f डैश नहीं है, h चल रहा था हमारा फंक्शन, ये h कर लेना इसमें, ठीक है। तो h डैश x जो कंडीशन आ रही है हमारे पास वो क्या दे रहा है, वैल्यू 1 दे रहा है व्हेन x ग्रेटर देन 1, तो ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है। और ये क्या है, h इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू वैल्यूज ऑफ x, तो ये भी सही है कि एक तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और एक कहां नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तीन ऑप्शन मिले, h इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x and h dash x equal to 1 for all x greater than 1 and h is not differentiable at two values of x. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, there exists a function fx, एक फंक्शन है fx जो कि सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन f0 equal to 1 और f dash 0 equal to क्या आ रहा है -1 and fx greater than 0 for all x, and ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है, तो fx less than 0 है for all x, और f dash x -1 से 0 के बीच में है for all x, या फिर f double dash x -2 से -1 के बीच में है for all x, और ये कंडीशन क्या दे रखी है कि f double dash x क्या है -2 से less than है for all x, तो ये कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी, और ये किसके साइन आ रहा है, ये है for all, ये साइन किसके लिए जा रहा है, for all। तो f जैसे क्या फंक्शन है जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो देखते हैं, अगर fx मैं लेता हूं e की पावर x ले लिया, e की पावर x लेता हूं, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो f0 x की पावर x0 लेते क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करी, लेकिन इसका जब f डैश x कर रहा हूं तो भी क्या बन रहा है, e की पावर x ही बन रहा है, और जबकि f डैश 0 क्या हो गया, -1 है। तो क्या करना चाहिए इसमें, हमको लेना चाहिए कि लेट fx, एक फंक्शन जो कंसीडर करना है वो लेना है fx इक्वल टू e की पावर -x, तो क्या हो रहा है इससे, f0 जब आप पुट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, e की पावर 0, और आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, और e की वैल्यू, ये वाली कंडीशन e की वैल्यू हमको पता है क्या होती है 2.718, तो अब ये जब बात कर रहे हैं fx, तो fx को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर x, अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, x की वैल्यू e की वैल्यू क्या है 2.718,
अब e की वैल्यू कुछ भी पुट करें वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा कि है क्या फंक्शन पॉजिटिव फॉर्म में ही है, और e भी क्या होता है 2.78, तो x की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो ये ऑलवेज क्या देगा, ग्रेटर देन 0। तो ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन कि fx ग्रेटर देन 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ऑप्शन इसके पास था हमारे पास कि ये वाला, ये कैंसिल आउट हो गया कि fx लेस देन 0, ये हमने सेटिस्फाई कर दिया कि कंडीशन है fx इज ग्रेटर देन 0। तो ये तीन सेटिस्फाई हो गया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करके देगा। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो fx जब हमने कंसीडर किया e की पावर माइनस x, तो f डैश x क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस का 1, तो माइनस लगा देते हैं। अब f डैश x में अगर 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, माइनस e टू द पावर 0, जो कि आंसर दे रहा है कितना, -1, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे fx कंडीशन हमने ये लिख दी, ऐसे f डैश x कंडीशन क्या हो जाएगी, माइनस ये था f डैश x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। तो यहां से क्या आ रहा है कि e की पावर x मतलब e की वैल्यू तो हमारे पास है 2.78, अब 1 अपॉन 2.78 ये तो टर्म है। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो वैल्यू क्या देगी, 0 से अबव पॉजिटिव वैल्यू देगी, लेकिन बाहर क्या साइन है, माइनस का। तो ये वाला पोर्शन तो हमें दे रहा है क्या, पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0, ये हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या हो जाएगी, 0 से लेस देन। तो 0 से लेस देन का कंडीशन है, ये कंडीशन है, और ये वाली तो -2 के अकॉर्डिंग देती है, मतलब इसमें डबल डिफिनेशन भी बता रहा है। तो f डैश x हमारे पास ये निकल गया। तो f डबल डैश x जब हम कर रहे हैं क्या टर्म आ जाएगी कि e टू माइनस तो ऐसी है e टू पावर माइनस x का e टू पावर माइनस x और माइनस x का -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं f डबल डैश 0 पे हम देख रहे हैं तो ये आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब फॉर ऑल x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा क्या देगा, 0 से अबव देगा। तो f डबल डैश x ये बोला -2 से अबव, जो कि ये गलत हो गया, और ये होगा -2 से लेस देन, ये भी गलत हो गया। तो f डैश कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि f डैश x क्या दे रहा था, 0 से लेस देन, 0 से लेस देन दे रहा है, लेकिन कहां दे देगा कि आप अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो ना, अगर 0 पुट कर देते हो तो 1 से क्या दे देगा, ये 1 बन जाएगा, तो क्या दे देगा, -1, तो ये इक्वल टू आना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, ये क्या है, -1 इक्वल फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या आ गया, f डैश x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -1 टू 0। क्लियर हुआ आपको। तो इस टाइप क्वेश्चन भी है हमारे पास कि हमको फंक्शन खुद को अज्यूम करना पड़ेगा। तो इस टाइप से अज्यूम करना है जिससे सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे पहले तो, उसके बाद ये जो ऑप्शन दे रहे हैं इनको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो कौन सा आंसर आ गया इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, ऑप्शन